कभी सोचा है कि कोई झूला सिर्फ खेलने की चीज ना होकर किसी भयानक राज का दरवाजा भी हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जहां एक झूला सिर्फ झूलता नहीं बल्कि लोगों की तकदीर बदल देता है, हमेशा हमेशा के लिए। तो बात है शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर, एक बिल्कुल शांत, मानो दुनिया से कटे हुए एक गांव की। गांव के ठीक बीच में एक बहुत ही पुराना, विशाल बरगद का पेड़ था और उसी की एक मोटी डाल से लटका था एक झूला। लेकिन ये कोई आम झूला नहीं था। इसे देखकर ही लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके पास भी फटके। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं थी। ये एक ऐसा डर था जो गांव वालों की सांसों में बस चुका था। अक्सर जैसे ही रात गहराती, उस पेड़ की तरफ से किसी के रोने की, सिसकने की आवाजें आने लगती थीं। इतनी दर्द भरी आवाज कि सुनने वालों की रूह तक कांप जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस झूले की कहानी थी क्या? क्यों एक पूरा गांव इससे इस कदर खौफ खाता था? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। एक रात घसीटा और उसकी बीवी निर्मला की नजर उस झूले पर पड़ी और जो उन्होंने देखा, उससे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। उस झूले पर सफेद साड़ी में एक औरत धीरे धीरे झूल रही थी और उसके रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कुछ करते, वो औरत पलक झपकते ही हवा में जैसे घुल सी गई, गायब। बस फिर क्या था, पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई कि ये कोई और नहीं, एक चुड़ैल है। पुरानी कहानियों में सुना था कि चुड़ैल एक ऐसी आत्मा होती है जो अपना बदला पूरा करने के लिए भटकती है। और उसकी सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक पहचान क्या होती है? उसके पैर, जो हमेशा हमेशा पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। खैर, गांव के लोगों ने तो जैसे तैसे इस डर के साए में जीना सीख लिया था। लेकिन उनकी ये खामोशी अब टूटने वाली थी, क्योंकि गांव में एक ऐसा मेहमान आने वाला था जिसे इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। ये मेहमान थी निर्मला की छोटी बहन नीलू। शहर से अपने पति के साथ घूमने आई थी। गांव की खुली हवा में टहलते हुए उसकी नजर उस पुराने झूले पर जा टिकी। शहर की लड़की, उसके लिए तो यह बस एक बहुत ही सुंदर एंटीक झूला था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो किस मुसीबत की तरफ खींची जा रही है। नीलू तो बस बच्चों की तरह जिद पर अड़ गई। मुझे अभी के अभी उस झूले पर बैठना है, चलो ना। उसके पति ने उसे बहुत रोका। नीलू, पागल हो गई हो? इतनी रात हो गई है, सुबह चलेंगे। पर नीलू का मन तो जैसे उसी झूले पर अटक गया था। और फिर जब घर में सब सो गए तो नीलू से रुका नहीं गया। उसने अपने पति की चेतावनी को, सबको नजरअंदाज कर दिया। वो दबे पांव अकेले ही उस घने अंधेरे में घर से निकल पड़ी, सीधा उसी झूले की तरफ। ठंडी हवा, तारों से भरा आसमान। थोड़ी देर तो नीलू को बड़ा मजा आया, लेकिन जब उसका मन भर गया और उसने उतरने की कोशिश की, तभी उसका खून जम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने, किसी बर्फीली अनदेखी ताकत ने उसे झूले पर जकड़ लिया हो। वो उसे उठने ही नहीं दे रही थी। और बस उसकी सारी मस्ती अब चीखों में बदल चुकी थी। वो चिल्लाई, कौन है? मुझे छोड़ो! किसी ने मुझे पकड़ा हुआ है, बचाओ! अरे कोई है? ये चीखें, ये तो उस रात की बस एक शुरुआत थी। नीलू को ये नहीं पता था कि उसने सिर्फ झूले को नहीं छुआ था, बल्कि अपनी किस्मत को एक चुड़ैल के नाम लिख दिया था। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। नीलू की आवाज सुनकर घर वाले भागकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो झूले के पास बेहोश पड़ी है। किसी तरह उसे उठाकर घर लाएं। जब उसे होश आया तो सब ने उसे खूब डांटा, समझाया कि वो झूला मनहूस है, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो होना था वो हो चुका था। अगली रात, ठीक रात के 12 बजे, नीलू की आंखें एकदम से खुली। पर वो उसकी अपनी आंखें नहीं लग रही थी। वो लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो चुपचाप बिस्तर से उठी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर किसी की भी रूह फना हो जाए। उसके पैर धीरे धीरे कटकटाने की आवाज के साथ पूरी तरह पीछे की तरफ घूम गए। और ठीक उसी पल घर के बाहर से एक अजीब, दिल दहला देने वाली हंसी गूंजी। ऐसी हंसी जो कानों में चुभ रही थी, जिसने सोए हुए परिवार को झटके से जगा दिया। ये किसी इंसान की हंसी तो बिल्कुल नहीं थी। सब घबराकर नीलू के कमरे की तरफ भागे। दरवाजा खोला तो कमरा खाली, बिस्तर खाली था। नीलू वहां थी ही नहीं। आधी रात को आखिर वो जा कहां सकती थी?
डरते डरते कांपते हाथों से उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, और जो नजारा सामने था उसने उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली। नीलू उसी झूले पर धीरे धीरे झूल रही थी, और उसके पैर पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो भयानक मंजर देखते ही सब कुछ साफ हो गया। गांव वालों का सालों पुराना डर आज हकीकत बन चुका था। किसी की दबी हुई आवाज में चीख निकली, हे भगवान, उसके पैर देखो, वो चुड़ैल बन गई है। अब ये मामला सिर्फ नीलू को बचाने का नहीं रहा था, अब ये जंग पूरे गांव के वजूद की थी। बरसों का दबा हुआ डर अब एक तूफान बनकर बाहर निकलने वाला था। अब आमने सामने की टक्कर का वक्त आ चुका था। उस रात गांव वालों ने फैसला कर लिया कि अब और डरकर नहीं जिएंगे। आज या तो वो बुराई खत्म होगी या ये पूरा गांव। सबने मशाले, कुल्हाड़ियां जो हाथ में आया उठाया और उस शैतानी ताकत को जड़ से मिटाने की कसम खा ली। उनका प्लान एकदम साफ था। पहला कदम, उस चुड़ैल का सामना करके उसका ध्यान भटकाना। दूसरा, हिम्मत जुटाकर उस झूले की रस्सियों को काट देना जो उसकी ताकत का सोर्स थी। और आखिरी काम, उस मनहूस लकड़ी को जलाकर राख कर देना ताकि वो आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मशालों की रोशनी में गांव का एक दिलेर आदमी आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से झूले की रस्सी पर कुल्हाड़ी दे मारी। जैसे ही रस्सी कटी, एक ऐसी भयानक चीख गूंजी जिसने आसमान को चीर दिया, और नीलू के शरीर से एक काला धुआं छटके से बाहर निकला और हवा में अपने असली खौफनाक रूप में आ गया। वो आत्मा गुस्से में दहाड़ी, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी, तुम सब मरोगे। लेकिन इस बार गांव वाले डरे नहीं। उन्होंने उसकी धमकी को अनसुना किया और टूटे हुए झूले पर अपनी मशाले फेंकना शुरू कर दिया। आग की लपटों ने देखते ही देखते उस झूले और उस आत्मा को निगल लिया। कुछ ही देर में वहां सिर्फ राख का एक ढेर था। गांव में फिर से शांति थी, पर एक सवाल आज भी उस राख में कहीं दबा है। क्या इतनी पुरानी, इतनी गहरी बुराई को सिर्फ जला देने से वो सच में खत्म हो जाती है, या फिर वो बस सही मौके का इंतजार करती है?